आप सबको जय मसीह की मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरा परमेश्वर जो सामर्थी है, वो भले काम करने वाला अनुग्रहकारी पिता है, तो जो हमें हर रोज एक नए दिन के साथ और नए वचनों के साथ ब्लेस करते हैं। तो आज हम प्रभु के वचन में से देखेंगे, क्या हम भी कहीं प्रभु प्रभु कहने वाले तो नहीं हैं? क्या हम उनकी आज्ञाओं का पालन कर पा रहे हैं? क्या प्रभु ने जो वायदे हमारे साथ किए हैं, क्या हम उन वायदों के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं? तो आज हम देखेंगे लूका चैप्टर 6 उसकी वर्स 46 में ऐसे लिखा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? तो आज हमें अपने अंदर देखने की जरूरत, अपने अंदर झांकने की जरूरत है, क्या अपने जीवन की ओर देखने की जरूरत है। कहीं हम ऐसे तो नहीं कि बस प्रभु प्रभु ही कहते हैं और बस आराधना ही करने वाले हैं, और वचनों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि हम ऐसे ही प्रभु प्रभु ना कहते रहें, बल्कि जो प्रभु का वचन कहता है उसे अपने जीवन में लेने की ज़रूरत है। तो सचमुच जब हम प्रभु का कहना मानेंगे, प्रभु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में उन बड़ी ब्लेसिंग को और उस अनंत जीवन को जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है वो हमें देंगे, क्योंकि उसका वायदा है। तो हम उस नए अनंत जीवन को पाने के लिए और प्रभु की आज्ञाओं में बने रहने के लिए हमें प्रभु के साथ साथ चलने की ज़रूरत है, प्रभु का कहना मानने की ज़रूरत है। हम देखेंगे जब आज्ञाकारी स्वभाव है जो वो ब्लेसिंग को लेके आता है, वो आशीष को लेके आता है, लेकिन अनाज्ञाकारी जो हमारे जीवन को परेशानी को, मुश्किल को, श्राप को लेकर आती है। तो हमें ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन में प्रभु के वचन को आगे रख चलने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है कि प्रभु प्रभु कहने वाले ना बने, उस पर चलने वाले बने। क्योंकि जो सुनते हैं वचन को और अनसुना करते हैं, वे अपने आप को धोखा देते हैं। तो हमें प्रभु के वचन के अनुसार आज चलने की ज़रूरत है। तो दूसरा वचन हम देखेंगे, जैसे लूत की पत्नी, जो प्रभु ने जो परमेश्वर ने उन्हें जो आज्ञा दी, जो उनको ऑर्डर दिया कि सदोम अमोरा के बर्बाद होने जा रहा है, क्योंकि उनकी बुराई परमेश्वर के आगे बहुत बढ़ गई थी और प्रभु ने ठान लिया था कि मैं उसको नाश करूँगा। लेकिन क्या हुआ, जब परमेश्वर ने उन्हें एक इंस्ट्रक्शन दिया कि जब वे सदोम अमोरा नाश हो रहा तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे ताकना नहीं। लेकिन हम देखेंगे जैसे लूका 17:32 में लिखा है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। तो आज हमें उस एग्जाम्पल को जो सदोम अमोरा की थी उसे याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने प्रभु का कहना ना मानते हुए भी अनाज्ञाकारी की। और कैसे हुआ कि जब सदोम अमोरा को परमेश्वर ने नाश करने की ठान ली और लूत जो धर्मी इंसान वहाँ पे पाया गया और परमेश्वर ने उनको बचाया, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन के साथ, एक कंडीशन के साथ उनको ये कहा था कि पीछे मुड़ के नहीं ताकना। तो उन्होंने ये बुराई की, है ना, और उसकी वाइफ ने जो पीछे मुड़ के देखा और सचमुच वे वहीं पे एक नमक का, एक सॉल्ट का वो पिलर बन गई, वहाँ पे एक खंबा बन के रह गई जो आज तक बना हुआ है। तो आज हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है, क्या जब हम प्रभु का कहना मानते हैं तो क्या हम वैसे चल पा रहे हैं जैसा प्रभु हमें कहते हैं? तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु के वचनों का कहना मानना चाहिए, जो प्रभु कहते हैं वो करना चाहिए, तो ही हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो वचन को सुनकर, बस देखकर, बोलकर आगे, तो ये हमारे जीवन में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभु के वायदे जो है वो हाँ के साथ है और उनके साथ आमीन भी है। तो उन वायदों को, उन आज्ञाओं को अपने जीवन में रखने की ज़रूरत है और प्रभु प्रभु ना कहते हुए प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि प्रभु प्रभु कहने वाले एक दिन नाश में जाएंगे, लेकिन जो वचन पे चलने वाले हैं वो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वो प्रभु के साथ चलते हैं, वो प्रभु में बने रहते हैं। तो हमें खुदा के वचनों में ऐसे ही बने रहना है और प्रभु के साथ साथ चलते रहना है और प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वे हमारा सामर्थ्य पिता है
वे हमें बचाने की ताकत रखते हैं। हमें पाप से बचाने की ताकत है। बस हमें प्रभु को कहने की ज़रूरत है कि प्रभु आप मेरे जीवन में पहले स्थान पे आ गया है। जब हम प्रभु को साथ लेके चलते हैं तो प्रभु सचमुच हमारे जीवन में बड़ी भलाइयों को उत्पन्न करते हैं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको ब्लेस करें और सचमुच हमें प्रभु के साथ चलने की ज़रूरत है। धन्यवाद।